राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। गाइस, अगर आप लोग YouTube, Instagram, Facebook और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं, तो चलिए एक बात बताइए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है जिसके किसी एक सोशल मीडिया हैंडल पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी एक्चुअली एक फुटबॉलर है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। एक्चुअली वो पर्सनालिटी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके इंस्टाग्राम पे टोटल फॉलोवर्स है 276 मिलियन। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 276 मिलियन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनकी जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तो उस आंकड़े से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। गाइस, बिल गेट्स के स्कूल का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार उनके स्कूल में एग्जाम था, तो अब एग्जाम सेंटर में क्लास में बच्चों को रैंडमली बिठाने के लिए स्कूल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। अब बिल गेट्स ने उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जिससे वो उस क्लास में जाके बैठे जहां पर सबसे ज्यादा लड़कियां हों, और जब उनका नंबर आया कि वो कौन से क्लास में बैठने वाले हैं तो वहां पर वो इकलौते लड़के थे और सारी की सारी लड़कियां थी। मैन विल बी मैन। गाइस, ये किस्सा सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमएनएम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you. आजकल लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। कई लोग इसे बाहर से मंगवा के खाते हैं और कई लोग घर पे बना के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब आप मोमोज बाहर से मंगवाते हो तो वो सफेद चमकदार होते हैं। अब ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो मैदे के बनते हैं और उसमें फाइबर नहीं होता, इसीलिए वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं। लेकिन जो मोमोज आप बाहर से मंगवाते हो, बनते तो वो भी मैदे के ही हैं, लेकिन उसे सफेद या चमकदार बनाने के लिए उस पे बेंजोइल पेरोक्साइड का ब्लीच किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सफेदी के चक्कर में मत पड़ना। जो घर पे आप लोग मोमोज बना रहे हो या फिर ऑफ वाइट कलर के मोमोज खाने के लिए एटलीस्ट ठीक तो हैं। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।